Hey guys, welcome to In-Depth Analysis. Today we are going to discuss a very important topic. अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी कि लक्षद्वीप को 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंडिया के फर्स्ट एवर यूनियन टेरिटरी है जिसे 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। एंड इसको जो डिक्लेरेशन दिया गया है ये अंडर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया के तहत दिया गया है। अब आपके मन में एक ऑब्वियस सा सवाल आता होगा कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम होता क्या है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम एक प्रोसेस होती है किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने का। ये यह सुनिश्चित करती है कि जो प्रोडक्शन किया गया है ये पहले से जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ये उसको कंप्लाई करता है कि नहीं। अगर तो ये कंप्लाई करेगा तो ये उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो पीजीएस है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की, तो हमें इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट भी जान लेने चाहिए। ये इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है जो कि 36 आइलैंड से मिलकर बनी हुई है। जनरली इसे हम आर्कीपेलगो कहते हैं क्योंकि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उसे हम आर्कीपेलगो के नाम से जानते हैं। इसका जो टोटल एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है और जो इसकी कैपिटल है वो कवरत्ती है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इसकी जो पॉपुलेशन है वो 64,429 है। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको मैप के थ्रू ले चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये है वर्ल्ड का मैप। तो इसको हम थोड़ा सेट करते हैं और इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये है हमारा इंडिया। यहाँ से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो पड़ता है अरेबियन सी। इसी अरेबियन सी में हम थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ पे पड़ेगा लक्षद्वीप। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लक्षद्वीप जो है ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो आई होप कि अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि लक्षद्वीप एक्चुअली में कहाँ पे लोकेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, तो इसका जनरली ये मतलब होता है कि ऐसी फार्मिंग जिसमें हम किसी भी सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि तुम्हारा केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ग्रोथ रेगुलेटर हो गया, इन चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते हैं। इसके स्थान पे हम गोबर की खाद और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो कि ऑर्गेनिक रूप से तैयार की जाती हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो किसान के दृष्टिकोण से हो या फिर कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हो। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए हम आपको हिस्ट्री में लेके चलते हैं। जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली थी तो उस समय की जो पॉपुलेशन थी और जो उसकी फूड की डिमांड जो थी उसको ध्यान में रखते हुए जो उस समय का प्रोडक्शन हो रहा था वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए हमें उस समय के लिए किसी न किसी तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाना था जिससे कि जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को हम पूरा कर सकें। तो इसलिए क्या हुआ कि 1960s में एक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। उस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि हमने बहुत अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, जिससे क्या हुआ कि उस समय के लिए प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुए। जैसे कि सॉइल की हेल्थ ख़राब हुई और ह्यूमन की जो हेल्थ है उस पर भी उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसान को क्या बेनिफिट होगा। तो जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के यूज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा तो वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे मूल्य पर बेच सकेगा और इसके साथ जो कंज्यूमर होगा उसको क्या होगा कि उसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेगा जिससे उसकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से किसान को और कंज्यूमर को दोनों को बेनिफिट होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ कर रही है। तो इसका जवाब है हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारी स्कीम को लॉन्च किया है, जिनमें से कुछ को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से फर्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसको शॉर्ट में NFSM बोलते हैं। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या करती है कि बायो फर्टिलाइज़र के यूज को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसकी सेकंड स्कीम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम अंडर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। और तीसरी जो स्कीम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लक्षद्वीप जो है वो इसी स्कीम के तहत 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लक्षद्वीप की, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर मैं भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट ने
KRI प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दिया है। आपको ये बताना है कि इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लक्षद्वीप को किस सिटी से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये था इस पूरे टॉपिक का डेप्थ में एनालिसिस। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिल पाए।